हेलो एवरीवन, पीजी इंग्लिश क्लासेज में मैं प्रवीण गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव का नेक्स्ट भाग। हम एक एक करके पार्ट को आगे पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आप इसको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं एडजेक्टिव का नेक्स्ट भाग। देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो एडजेक्टिव का नेक्स्ट भाग है द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने दोस्तों आपको प्रोनाउन में बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव होता है एक संकेतवाचक होता है। यहाँ पर अपन सामने दो वर्ड आते हैं, दिस एंड दैट, यह और वह। ये दो वर्ड लेकर के आते हैं। एक वर्ड में और लेकर इसका सच, तो ये भी तरह एक सच हुआ है, ये भी एक तरह का एडजेक्टिव ही है। लेकिन दोस्तों दिस सिंगुलर है, इसका मतलब प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज, और इसका हो जाएगा दोज। तो कुल मिलाकर ये 5 वर्ड हो गए। तो ये हमेशा इंडिकेट करता है दिस मैन, दिस पेन, दिस बॉयज, दोज गर्ल्स, इस तरह से। तो दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में एक जो आधे प्रोनाउन आधे एडजेक्टिव है, आधे प्रोनाउन ऊपर आधे से ज्यादा प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। बस इतना एक फर्क है दोस्तों कि अगर एडजेक्टिव को नाउन को आपको लग रहा है कि कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, उसके बाद में वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, वो सेपरेशन हो रहा है, टूट रहा है और नाउन और प्रोनाउन से अलग है, तो मान लीजिए कि प्रोनाउन है लेकिन दोनों कनेक्टेड है, एक दूसरे से सटे हुए हैं बिल्कुल, तो मान लीजिए कि वो एडजेक्टिव है। इतना सा जो ध्यान रखें इस बात को। देखिए इसको, दिस पेन इज रेड। यहां पर रेड आया है या दिस है या सी नाउन आ रही है, देखो बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है। तो ये कनेक्ट और इसे क्वालिफाई कर रहा है कि यह पेन, तो यह पेन क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दिस क्या हो गया, यहां पर एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दूसरी बात दोस्तों यहां पे कि दिस इज अ पेन, देखो यह एक पेन है, तो दिस और पेन इनके बीच में कोई कनेक्टेड नहीं है, एक खाई सी हो गई है पूरी, तो कोई कनेक्शन नहीं इनके बीच में। इज है आगे हैविंग और आगे बकायदा, तो ये दोनों कनेक्शन नहीं है, इसलिए अकेला खड़ा रहेगा। मैंने कहा था कि एडजेक्टिव भी अकेला खड़ा नहीं रहता और होता भी है। जैसे कि मैं बताया था कि इसका इज ब्लू, तो उस कंडीशन में अकेला खड़ा रहता है कि वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर रहा है, मतलब ये प्रोनाउन है। उसी के तरीके से दैट का देखें तो देख सकते हो दिस है, तो दिस बॉयज आर फुल, ये लड़के मूर्ख है, दिस के बाद बॉयज आ रहा है इसलिए वो एडजेक्टिव है। अगर दिस आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं, तो वह दिस के बाद में आर आ रहा है इसलिए वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ये इतना फर्क है दोस्तों। दूसरा हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बांटने वाले से जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना होता है। जैसे कि इसमें वर्ड आते हैं ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा। ये दोस्तों मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों जब आपको लगे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये ऑफ लेकर के आते हैं, कुल मिलाकर के कनेक्शन टूटना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन का कनेक्शन टूटना चाहिए प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन कहलाएगा। कोई वर्ड है उसका कनेक्शन टूट रहा है तो प्रोनाउन कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ गए, इसलिए उसका कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए वो प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन जैसे कि आइदर ऑफ दिस पेन, मान लीजिए कि आइदर और पेन के बीच में एक खाई सी हो गई है, कनेक्शन तोड़ दिया, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन है। लेकिन आइदर बॉयज और गर्ल्स, तो यहां आइदर की वजह बॉयज है, सीधा क्वालिफाई कर रहा, आस पास में है, कोई कनेक्शन तोड़ने की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, तो ईच की वजह ऑफ आ गए और फिर देम आए हैं,
तो देम का कनेक्शन तोड़ दिया और फिर आकर के, इसलिए वो प्रोनाउन था। लेकिन ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स, ईच पेन, तो ईच के बाद में सीधा नाउन आ रहा है तो वो 100% एडजेक्टिव है, तो क्या रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात करो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं तीसरा तरह का है जिसको कहते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रश्नवाचक के बारे में तुरंत वाले हेल्पिंग और बात है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो वहां पर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि वहां पर कनेक्टेड नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि व्हाट के बाद में या डब्ल्यूएच के बाद में तुरंत नाउन आ रही, फिर एक क्वेश्चन मार्क है पीछे, ठीक है दोस्तों, तो वो फिर एडजेक्टिव होगी क्योंकि मैंने कहा था कि बिल्कुल सटा हुआ होना चाहिए। तो जैसे कि व्हाट पेन डू यू वांट, तुम किस तरह की पेन चाहते हो, व्हाट पेन, पेन को सीधा व्हाट लेकर के आया है, व्हाट के तुरंत बाद में पेन है, इसलिए दोनों सटे हुए, इसलिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ऐसा था व्हाट इज दिस, तो देखो व्हाट के बाद इसका इज आया है, कनेक्शन तोड़ दो दिस का, टूट गया कनेक्शन, इसलिए यहां पे क्या आएगा, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये हो जाएगा विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी बुक से पसंद, विच के बाद में बुक आया है, ये वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए विच है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन विच इज द बुक, विच इज द बुक, विच के बाद इज आ रहा है, इसलिए वो प्रोनाउन कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा है दोस्तों, उसको पहचानना, तो ये आपका कहलाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एक बात करते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी, चार तरह का है। विस्मयबोधक विशेषण, हमने देखा दोस्तों विस्मयबोधक की पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी जैसे कि हे, हुर्रे, ब्रेवो, ब्रावो, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अंदर से फीलिंग्स आउट करते हैं, जैसे फीलिंग्स नकली बनाई जाती है तो उसको आउट कर लेते हैं। तो इसमें ये होता है, इसमें लिखा है व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ये निशान आते हैं, समझ जाइए कि वो एक्सक्लेमेटरी है, वो विस्मयबोधक है, वो फीलिंग्स ही है। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ व्हाट के बाद सीधा क्या आ गया है, आइडिया आ गया है, और एन तो आर्टिकल रहता है, वो नाउन के साथ में ही है, इसलिए दोस्तों ये सीधा क्वालिफाई कर रहा है, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है, इसलिए व्हाट क्या हो गया आपका, सीधा क्या हो जाएगा, ये द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे जो वर्ड है, व्हाट एन आइडिया है, व्हाट फोली है, व्हाट जीनियस है, व्हाट इज जोक, आपने फिल्म देखी कि करण अर्जुन के बारे में तो बार बार बोलते हैं व्हाट इज जोक, विषय क्वेश्चन का आता है व्हाट एन आइडिया सब्जेक्ट, तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव हो, वो सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाए दोस्तों। तो ये एडजेक्टिव का चैप्टर आज पूरा हो गया, और हम कल पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, वो भी एडजेक्टिव का ही भाग है। डिग्री बहुत सारे एग्जाम पूछ जाते हैं दोस्तों, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक पूछते हैं, आफ्टर द 12th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन पूछते हैं। तो इंग्लिश में एक एक भाग इंपॉर्टेंट है, हम सब उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, आज के लिए इतना काफी, मैं कल लेके आऊंगा डिग्री आपके लिए, फिर पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।